नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 6 जून रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन से 18 किलोमीटर दूर नरवर में रविवार को इंदौर के लोगों द्वारा 67 बीघा विवादित जमीन को जोतने से सांप्रदायिक तनाव के हालत बन गए। 4 ट्रैक्टर 5 4 व्हीलर से आए लोगों ने जमीन पर जैसे ही ट्रैक्टर चलाने शुरू किए तो गांव वाले भड़क गए। गांव में तनाव की जानकारी मिलते ही एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा, एसडीएम जगदीश मेहरा और तहसीलदार योगेश मेश्राम भागे भागे पहुंचे। इन्होंने इंदौर के लोगों को मौके से हटाया। दरअसल सारा विवाद 67 बीघा जमीन की जोत को लेकर शुरू हुआ। इस जमीन पर नरवर के राव हिमावत सिंह झाला काबिज हैं। चर्चा यह है कि इंदौर के इस्लाम पटेल के नाम पर कुछ दिन पहले ये जमीन हो चुकी है। इस्लाम पटेल जमीन पर कब्जा करने एवं खरीफ फसल की बुआई करने के लिए इंदौर से रविवार को भारी लवाजमा लेकर पहुंचे तो नरवर के लोग भड़क गए। उन्होंने लवाजमे को रोकने की कोशिश की तो मारपीट जैसे हालात बन गए। गांव वालों ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी तो वह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच इंदौर के लोगों को समझा बुझाकर रवाना कर दिया गया। बावजूद इसके गांव में तनाव के हालात बन गए। हालांकि अधिकारियों ने गांव में तनाव नहीं होने की बात कही है। पूर्व सरपंच रामचरण मालिया ने बताया कि जमीन राव हिमावत सिंह झाला की है। कब्जा भी झाला का ही है। जमीन पर स्टे भी है। बावजूद इसके इंदौर के इस्लाम पटेल और उनके बेटे अंजुम पटेल 50 से ज्यादा लोगों के साथ आए और हथियार के बल पर जमीन जोतने लगे। हथियारों से लैस इन लोगों ने गांव वालों को धमकाया। हमने ही पुलिस बुलाई और तब जाकर सबको खदेड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार को फुल लॉकडाउन था और इसके बावजूद गांव में 50 से ज्यादा बाहरी लोग कैसे आ गए। राव हिमावत सिंह झाला ने कहा कि 30 पीढ़ियों से हम जमीन पर खेती कर रहे हैं। कुछ साल पहले इस्लाम पटेल ने जमीन अपनी होने का दावा किया था। तब मामला रेवेन्यू एवं सिविल कोर्ट में चला गया। अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है। बावजूद इसके जमीन पर जबरन बोवनी करने के लिए इस्लाम एवं उनका बेटा अंजुम पटेल 50 से ज्यादा हथियारबंद लोगों के साथ आया था। झाला ने स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि टीआई मैडम उन पर कार्रवाई करने के बजाय हम लोगों को जमीन से हटाने पर लगी है, जबकि कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए थी। एसडीएम जगदीश मेहरा ने बताया 2 पक्षों में जमीन के टाइटल का विवाद है। जमीन इस्लाम पटेल के नाम पर है, हालांकि उसका कब्जा नहीं है। एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने कहा कि दोनों पक्षों को समझा दिया है कि मामला सिविल एवं रेवेन्यू कोर्ट में है, वहां से फैसला आने का इंतजार करें। अगर गड़बड़ी करेंगे तो ठीक नहीं होगा। जमीन पे खड़े हैं, मेरी पैतृक संपत्ति है जिसका हम लोग कब से पूर्वजों के समय से मैं खेती कर मतलब हम लोग की परिवार हम लोग का खेती करते आ रहा है। 35 पीढ़ियाँ हम लोग की यहाँ पे हो गई इस ज़मीन पे खेती करते हुए, जिसका आज समय पे विवाद चल रहा है रेवेन्यू कोर्ट में। और हमने इस ज़मीन के उस संबंध में हमने सिविल में भी केस लगा रखा है। आज दिनांक पे ये इस्लाम पटेल और एक उनके बेटे अंजुम पटेल, वो लोग पता नहीं 10 गाड़ी लेके आए ने, हथियार बंद थे वो लोग, और जो यहाँ पे आके हमारा कब्जा लेने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमारा मामला रेवेन्यू में भी चल रहा है और सिविल में भी हमारा केस पेंडिंग है। तो इसमें हमको समझ में नहीं आता है कि ये आए कैसे और आए क्यों, किस हिसाब से, किस आदेश से आए हैं, क्या आया है इनके पास, क्योंकि हमारे पास स्टे है इनका। क्या है वैसा कि ये ज़मीन पूर्व से ही राव साहब की रही है और पूर्व से ही राव साहब का कब्जा है इस पर, और वर्तमान में राव साहब का ही कब्जा है। और हर बार हम ज़मीन को इसको हाँकते हैं, बोते हैं और फसल लेते हैं। वर्तमान में इस्लाम पटेल और उनके बेटे वो अंजुम पटेल और कुछ लोग उनके साथ मिलकर करीब 50 लोग आए थे हथियारों के साथ, और कब्जा हमारा 4 ट्रैक्टर लेके आए थे। हमने उनको रोकने की कोशिश करी, रुके नहीं वो। उसके बाद हमने नरवर पुलिस को फ़ोन लगाया या सूचना करी उनको, उसके बाद पुलिस आई, फिर उन्होंने ट्रैक्टर रोका। दूसरी बात ये कि आज संपूर्ण लॉकडाउन है, संडे का दिन है। उस लॉकडाउन में भी कम से कम अगर 50 लोग इकट्ठे एक साथ आए तो मतलब क्यों आए? ये ज़मीन है नरवर में, कुछ ज़मीन है जिस पे 2 पक्ष जो है उस पे पोजीशन के लिए उनमें विवाद चल रहा है। ये जो है पूरा मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक कि कोई डिसीजन नहीं आ जाता कोर्ट से तब तक इस पे स्टे लगा हुआ है। और अभी जो पार्टी है, जो दोनों पार्टी है, उनको हमने थाने बुला के समझाइश दी है। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आपको इस पर किसी भी तरीके से जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, तब तक आपको यहाँ पर नहीं आना है। कुछ लोग ज़रूर आए थे लेकिन कोई हथियार या कोई गाड़ी उनके पास नहीं थी। वो गांव के ही किसान लोग थे,
तो उनको भी समझाइश दे के हमने वापस भेज दिया है, और जो भी अगर कोई होता है तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। ये कब्जे संबंधी विवाद है, दो पक्षों में कब्जे के संबंध में ये विवाद चालू हुआ है। इसकी डिटेल तो अभी निकाली है। एक्चुअली जो रिकॉर्डेड ओनर है वो उसने कहीं वर्तमान स्थिति में अभी रिकॉर्डेड ओनर बना है, जस्ट नामांतरण हुआ है उसका, लेकिन कब्जा नहीं है उसका, और वो कब्जा के हिसाब से ही यहाँ पर आया था। ऐसा जो दूसरी पार्टी है उसका ये कहना है कि कब्जा उसका है। तो इस संबंध में दोनों को समझाइश दी है कि मौके पर ना जाएं, और जब तक उसका सक्षम न्यायालय से निराकरण नहीं हो जाता तब तक यहाँ दखल नहीं दें। खाते गांव में 4 दोस्तों के साथ नर्मदा स्नान करने गया एक युवक डूब गया। 25 घंटे बाद शव नदी के पत्थरों के बीच से बरामद किया गया। गौरतलब है कि खाते गांव का अजय सैनी दोस्त निखिल जोशी, अमर लूमिया, रोहित और शुभम जाट के साथ शनिवार दोपहर नर्मदा नदी पर नहाने गया था, और इसी दौरान अजय और निखिल तैरते हुए दूर चले गए। लौटते में सांस फूलने से दोनों डूबने लगे। निखिल को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन अजय डूब गया। देर शाम तक गोताखोर अजय का शव नदी में तलाशते रहे। अंधेरा ज्यादा होने पर उन्होंने रेस्क्यू बंद कर दिया। रविवार की सुबह फिर गोताखोर नदी में उतरे और पत्थरों के बीच फंसे अजय का शव निकाल लाए। मक्सी रोड के पवासा में रहने वाले राजेश पिता अमराज जी के साथ एक महिला ने शादी कर घर बसा लिया। फिर 3 दिन बाद महिला घर छोड़कर चली गई और राजेश के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दरअसल मामला यूं हुआ कि 48 साल के राजेश की पत्नी की मौत हो चुकी है। उसका एक बच्चा है। इसकी देखरेख के लिए उसने अपनी परिचित महिला से किसी विधवा तलाकशुदा महिला से शादी कराने की बात की, तो परिचित महिला ने अंजुश्री कॉलोनी में रहने वाली तलाकशुदा महिला से राजेश को मिलवाया। महिला का एक बच्चा है। दोनों ने घर वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी के 3 दिन बाद ही महिला राजेश का घर छोड़कर चली गई। उसने पवासा थाने में राजेश के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। भैरवगढ़ थाने के रूई में एक टेलर को उसके ही भाई एवं भतीजे ने पीट दिया। राजेश सोलंकी पेशे से टेलर है और रेडीमेड कपड़े सिलता है। वह अपने भाई शंकर लाल के पड़ोस में रहता है। रविवार को राजेश ने घर धोया था और इसका पानी शंकर लाल के घर में चला गया था। इससे नाराज शंकर लाल ने पहले गाली गलौज की, फिर बेटे राहुल के साथ मिलकर राजेश पर हमला बोल दिया। दोनों बाप बेटे ने राजेश को डंडों से जमकर पीटा। घायल राजेश ने भैरवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बड़े भाई ने तब वो लाठ से मारा और छोरा उनका तब जो है बंदूक लेके आए थे अंदर से, और हम तो बीच बचाव में, मेरा छोटा बालक, मेरी वाइफ में, हम एक दूसरे के इनको सपोर्ट में रह गए और उन्होंने मेरे को 4 जने ने मिलकर मारा। जो पानी के विवाद में मेरे वाइफ के ऊपर चक्कू लेके आया मारने, राहुल पिता शंकर लाल। पुलिस ने चालू वाहन से सोयाबीन की बोरियां चुराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे 8 कट्टी सोयाबीन भी बरामद कर ली है। दरअसल डांगर खेड़ा के गोपाल सिंह ने बरोटा से 66 कट्टी सोयाबीन का बीज खरीदा और इसे नेवरी होते हुए वह कन्नौद ले जा रहा था। कन्नौद में गोपाल सिंह ने गिनती की तो कट्टियां कम मिली। उसने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पुलिस सक्रिय हुई और उसने मुखबिरों को काम पर लगाया। धानी घाटी के नीरज झांझा को पकड़ा तो उसने अपने एक नाबालिग के साथ वारदात करना कबूल किया। इनसे चोरी की गई सोयाबीन की कट्टियां बरामद कर ली है। चोरों को पकड़ने में नेवरी पुलिस चौकी प्रभारी एस मीणा, करनावत चौकी प्रभारी राधेश्याम दांगी, आरक्षक दिलीप मासरे, सैनिक सागर सिंह, पंकज एवं बाबी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये मामला घटना दिनांक 17/5/2021 को फरियादी गोपाल सिंह बदमाशों ने उसके 8 कट्टी सोयाबीन की भरी हुई चोरी कर ली थी, जिसकी उसके द्वारा पुलिस चौकी नेवरी थाना 8 पीपले पर रिपोर्ट की गई थी। उस अपराध की विवेचना के दौरान धानी घाटी निवासी आरोपी नीरज पिता अनिल कंजर और उसके साथी आर्यन पिता एस कुमार कंजर को पकड़ा। उनके कब्जे से उक्त 8 कट्टी सोयाबीन की भरी हुई जब्त की गई है और आरोपियों को न्यायालय पेश किया जा रहा है।
किलकीपुरा क्षेत्र से शादी का झांसा देकर एक युवक 17 साल की नाबालिग को भगा ले गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने जावेद उर्फ सरफराज खान के खिलाफ नाबालिग को भगाने की FIR दर्ज कराई थी। जावेद नाबालिग के साथ सावेर के बुरहान गांव में छिपा था। TI श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि जावेद के खिलाफ अपहरण और नाबालिग को भगाने में उसका साथ देने वाले कार ड्राइवर अदनान को पकड़ लिया है। नाबालिग होने के कारण 363 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया और वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी में डालकर चारों तरफ से घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अपने सावेर के पास से बच्ची को बरामद किया गया। बच्ची को जो व्यक्ति भगा कर ले गया था और शादी का बहाना, शादी के लिए वेला पसला भगा के ले गया था, उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वो भी किलकीपुरा का रहने वाला है, सरफराज नाम है। और सरफराज से पूछताछ पे जानकारी लगी कि जो नई दिल्ली का अदनान है जिसकी कार का उपयोग किया गया था और इसमें अदनान भी शामिल था, तो अदनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कार भी जब्त कर ली। स्विफ्ट डिज़ायर कार है MP 09 CR 5787, इसको भी जब्त कर लिया और दोनों आरोपी का न्यायालय पेश किया गया है। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, उज्जैन राजा विक्रमादित्य की नगरी। उज्जैन एक ऐसी धार्मिक नगरी जिसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यूं तो इस शहर में धर्म कर्म करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी बाशिंदे हैं जिन्होंने मानवता को ही अपना धर्म बना लिया है। इनमें एक नाम है हरि सिंह यादव का। उनके चाहने वाले उन्हें हरि भाई कहकर पुकारते हैं। बेहद सहज, सरल और विनम्र हरि भाई कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे चक्रतीर्थ समिति के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हो या फिर 11 मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक का बहार, हरि भाई उसे बखूबी निभाते हैं। पिछले लॉकडाउन से अब तक वे 4000 जरूरतमंदों तक राशन भेज चुके हैं और ना जाने कितने लोगों की भोजन सेवा कर चुके हैं, उन्हें ही पता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने अपने खर्च से कोविड सेंटर बनाकर मिसाल पेश की है। समय समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन कराने वाले हरि भाई प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहते हैं। मोहन नगर स्थित अम्बे माता मंदिर के बाहर डेरा जमाने वाले भिक्षुओं के लिए उनकी ओर से प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जाती है। लगभग 1 साल से यह सेवा सतत जारी है। उनकी अगुवाई में विगत 5 वर्षों से ओम नमः शिवाय यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले हरि सिंह यादव महीने में 2 बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए मथुरा वृंदावन जरूर जाते हैं। मानवता की सेवा में लगे हरि भाई के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य नेपाली बाबा विश्वात्मानंद महाराज तथा बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज हैं। मैं हरि सिंह यादव, उज्जैन शहर चक्रतीर्थ का उपाध्यक्ष, वर्तमान में सामाजिक कार्यों में अपनी सेवाएं दे रहा हूं उज्जैन शहर में। और मेरा पिछले 95-96 दशक से ये सब काम चल रहा है, जिसमें वृक्षारोपण है, सामाजिक कार्य, भोजनशालाएं हैं और वर्तमान में जो महामारी आई कोरोना, उसमें एक छोटा सा 30 बेड का जिला प्रशासन के अनुमति से एक कोविड सेंटर खोला गया था। उसमें करीब 25 एक मरीज भर्ती हुए और सभी स्वस्थ होकर समय पर अपने घर को गए। और पिछले साल वन विभाग के सौजन्य से साथ में जो हरियाली कार्यक्रम चला था पिछले कुछ वर्षों पहले, उसके अंतर्गत कोलूखेड़ी उसमें करीब 20,000 पौधे लगाए गए थे वन विभाग के सहयोग से। और शहर की कोचिंग क्लासों की संस्थाओं के बच्चों को वहाँ ले जाकर उनसे उसका रोपण करवाया था, जिससे वो वृक्ष आज वृक्ष बन गए हैं। वो सब बड़े पौधे सब वृक्ष बन गए हैं और करीब 15,000 से ऊपर पौधे वहाँ पर अभी जीवित हैं। इसी तरह पिछले साल 11 मुखी हनुमान जी से वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 500 पौधों का यहाँ से वितरण किया गया था। 30 पौधे के करीब आगररोड नाके से लेकर इंदिरा नगर तक अपने लगाए थे। कभी भविष्य में वो वृक्ष बड़े हो जाएं
तो यहाँ पर गर्मी से लोगों को राहत मिले, वो भी अभी सब चल रहे हैं। पूर्व में स्वामी विश्वात्मानंद जी के द्वारा स्थापित भोजनशाला महाकाल पर उसका संचालन भी चल रहा था। वर्तमान में मोहन नगर माता मंदिर पे भी एक टाइम का भोजन गरीबों को अभी निःशुल्क 200-250 लोगों को वितरण होता है। इसी तरह से जो भी सभी ये कार्य हैं, ये मेरे गुरु महाराज नेपाली बाबा हैं जो सिंहस्थ में पदार्थ हैं। ये उनकी प्रेरणा है कि जो भी कुछ काम हो वो सब सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक मैं अध्यात्म के प्रचार से, अध्यात्म से जुड़े हुए सेवा कार्य में करता रहूँ, ये उन्हीं की प्रेरणा है। स्वामी विश्वात्मानंद जी की कथाएं भी शहर में हो चुकी हैं, उनका भी आशीष मुझे हमेशा प्राप्त रहता है। शहर के वरिष्ठ पूज्य संत हैं उमेश नाथ जी महाराज, उनके सानिध्य में भी पिछले 5 वर्षों से एक ओम नमः शिवाय यात्रा निकलती है। वो पूरे शहर में चामुंडा माता से होती है, महाकालेश्वर मंदिर जाती है, जिसमें पूरे सावन के वर्ष में अपन करोड़ों जाप विभिन्न मंदिरों में विभिन्न लोगों के घरों पर करवाते हैं। बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आनी है। वैसे तो भगवान चाहेगा तो कभी जीवन में नहीं आएगी, पर अगर आती है तो उसके लिए भी मैं सब मित्रों के साथ मिलकर एक जन जागृति चलाना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को अभी से सचेत करें। उन बच्चों को जो कुपोषित बच्चे दिखें या जहाँ पर गंदगियाँ दिखें, उन बच्चों को जाकर उनके माता पिता को जागरूक करना, उनकी इम्यूनिटी कैसे बरकरार रखें। अब अगला मिशन हमारा यही है। 1-2 दिन में हम ये काम अब चालू कर रहे हैं। आनंद विभाग ने पर्यावरण दिवस पर संगीत एवं मंत्र के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध किया। इंजीनियर मुकेश शिंदे ने संगीत से और आचार्य राघव कीर्ति ने जय गणेश मंत्र से शुद्धिकरण किया। इस मौके पर राज्य आनंद संस्थान के प्रवीण गंगराड़े ने वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई। विश्व पर्यावरण दिवस पर आनंद विभाग ने पौधों का जन्मदिन मनाया। पिछले साल रोपे गए पौधों के सामने जन्मदिन मनाने की रस्म निभाई गई। इस दौरान बगीचे, खुली जगह और नदी के किनारों पर पौधे भी रोपे गए। औद्योगिक बैंक के मैनेजर जाकिर खान का रविवार की दोपहर निधन हो गया। रविवार रात 9:30 बजे उन्हें नीलगंगा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तिरुपति धाम एक्सटेंशन कॉलोनी में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ डाले। कॉलोनी के रहवासियों ने रविवार को चिमनगंज थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्हेल रोड पर 2 दिन पहले मिले युवक की लाश की शिनाख्त हो गई है। मरने वाला युवक इंदौर के बाणगंगा थाने की वृंदावन कॉलोनी का तुषार वोरासी था। नशे का आदी तुषार घटना वाले दिन दोस्तों के साथ निकला था। वह उज्जैन कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस तुषार के दोस्तों को ढूंढ रही है। लॉकडाउन के इस दौर में हमने पुलिस की कड़ाई की कई तस्वीरें और वीडियो देखे हैं, लेकिन आज हम आपको पुलिस का एक अलग ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो बताता है कि कड़ाई करने वाले पुलिस कर्मियों में एक नरम और संवेदना भरा दिल भी धड़कता है। वीडियो सिंधी कॉलोनी चौराहे पर रविवार दोपहर का है। ट्राई साइकिल से एक बुजुर्ग 2 तालाब तरफ जा रहे थे। वह खाने की तलाश में पूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद सड़क पर निकले थे। चौराहे पर ड्यूटी दे रहे नीलगंगा थाने के आरक्षक अनिल पंचोली ने बुजुर्ग को रोककर पूछताछ की तो उन्होंने पंचोली को बताया कि वह 3 दिन से भूखे हैं और खाने की तलाश में निकले हैं। बुजुर्ग की परेशानी देख पंचोली ने जेब से रुपए निकाले और उनके हाथ पर रख दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्राईसाइकिल को थोड़ी दूर तक धकाया भी। तो आपने देखा अभय न्यूज का हमारा बुलेटिन। आपका हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।